दिक्कत नहीं, बहुत आभार है शीर्ष नेतृत्व का, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते किसी कारणवश। कारण नहीं बताया, किसी कारणवश हम चुनाव नहीं। और भाई कारण भी बता देते, भाग रहा जो इतना पावरफुल आदमी हो तो आरा से थोड़ा कहा होगा, वो इतना बड़ा स्टार जरूर ये बात कहा होगा कि हमको पूरे देश में कहीं से भी दे दीजिए, हम जीत के दिखा देंगे। बड़ा फेमस डाला होगा कि पावर यहीं शुरू होला यहीं खत्म हो जाला। पावर जहाँ से शुरू हो रहा है, पावर जहाँ से खत्म हो रहा है, तो किस बात की दिक्कत आ गई हमारे समझ में नहीं आ रहा। दिनेश लाल यादव निरहुआ की अगर जुबान की वैल्यू होगी तो दिनेश लाल यादव निरहुआ, अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ चुनाव नहीं लड़ने आते हैं तो दिनेश लाल यादव को टिकट लौटाना चाहिए और कहना चाहिए कि हम यहाँ से नहीं लड़ेंगे, जहाँ से अखिलेश यादव लड़ रहा है वहीं हमको टिकट दीजिए, हम वहीं जाएंगे। अच्छा, आप ये भी कहते हैं कि नारियों का सम्मान करते हैं हम, लेकिन जब यही जो एक्टर हैं भोजपुरी के जब इनके गाने उठाते हैं तो बड़ा अलग अलग तरह के गाने महिलाओं को लेकर, चाहे मनोज तिवारी के हो, रवि किशन के हो गाने हो, उस पर ये लोग ध्यान नहीं देते और बात करते हैं महिलाओं के सम्मान। अरे इस तरह की भाषा की ये मंचों पर जब गाना गाते हैं, कोई लड़का इनका प्रशंसक है सामने से फूल फेंकता है, इनके मुंह में चला जाता है तो बोलते कौन फेंकल सरे, मतलब इस तरह की इनकी भाषा है और ये राजनीति में आएंगे। पवन सिंह जी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, आप सांसद बन जाइए, आप माननीय बन जाइए। हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लालायित है आपको माननीय बनाने के लिए। आप भागे, खुदे भाग गए कि भारतीय जनता पार्टी ने मना किया, ये हमको नहीं पता है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं कि जितने भोजपुरी के सुपरस्टार हैं सबको टिकट दे के 400 पार कैसे आ जाए ये बारी 2024 में। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया और जनादश भारत में। आज हम बातचीत करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री को टिकट दिया है कई सारे लोगों को, यानी भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए, किसी भी हालत में जीतने के लिए किसी को भी टिकट दे रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि बंगाल के आसनसोल से पवन सिंह का नाम आया और पवन सिंह के नाम के ऐलान के अगले दिन बाद पवन सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया, जब वहाँ उनकी थूथू होने लगी उनके गानों को लेकर, उनके फूहड़पन के गानों को लेकर और उनकी अवहेलना होने लगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनादश भारत के चीफ एडिटर रजनीश जी मौजूद हैं। रजनीश जी से आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस किस तरह के लोगों को जो टिकट दे रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में, खासकर पवन सिंह का नाम जो आ रहा है, उसके साथ साथ हम दिनेश लाल, रवि किशन और मनोज तिवारी को लेकर भी बात करेंगे। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल से बड़े चर्चे के साथ और बड़े भौकाल में टिकट दिया था पवन सिंह को, और पवन सिंह ने अगले दिन ही यूटर्न ले लिया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पवन सिंह को जब टिकट मिला था ना, तो पवन सिंह को जब टिकट मिला तो बहुत सारी खुशी थी। लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह ने लौटा दिया, समझ रहे हैं, पवन सिंह को लोग कह रहे हैं कि टिकट उन्होंने लौटा दिया, लेकिन पवन सिंह ने टिकट लौटाया नहीं। जैसा कि आपने बताया कि वो इतना ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि हड़बड़ाहट में वो किसी को भी टिकट दे दे रहा है। अब जैसे टिकट दे दिया जो है ये पवन सिंह को टिकट मिल गया। पवन सिंह को टिकट मिला पश्चिम बंगाल के आसनसोल से, और पवन सिंह इतना ज़्यादा खुश थे, वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसा इनका नाम हुआ तो इतना ज़्यादा खुशी थी कि पूछिए मत। पोस्ट पे पोस्ट आने लगा, कुछ तो ऐसा पोस्ट आया, उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, आपका बेटा आ रहा है, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, मुझमें बंगाल का नमक है। हाँ, मतलब हाँ, ये इस तरह की बात हुई। और फिर बाद में ट्वीट कर रहा है पवन सिंह, सोचिए, पवन सिंह ट्वीट करके बोल रहा है, जिससे अगर ये भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काटती तो जानते हैं उसमें कितना बड़ा दिक्कत होता। पहले तो विपक्षी पूरी तरह से घेरते भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद पवन सिंह की भी बदनामी होती। पवन सिंह के जो फैंस होते, जो उनके प्रशंसक होते, वो भी नाराज होते भारतीय जनता पार्टी से। तो इनसे कहलवा दिया गया होगा कि भाई आप कह दो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब सोचिए कि चुनाव इनको आसनसोल से टिकट जैसे मिला, उसके बाद इनके अंदर इतनी खुशी थी, एक दिन के बाद ये कहते हैं कि नहीं, हम किसी कारणवश, मुझे खुशी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आभार है शीर्ष नेतृत्व का, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते किसी कारणवश। कारण नहीं बताया, किसी कारणवश हम चुनाव नहीं। और भाई कारण भी बता देते, भाग रहा। और भारतीय जनता पार्टी को तो पूछना चाहिए कि भाई हम तो यहाँ से टिकट फाइनल हो गया, तो ऊपर शीर्ष नेताओं को तो वो करना चाहिए कि भाई टिकट फाइनल हुआ, कारण तो बताओ क्या कारण है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इतनी मजबूत सरकार बीजेपी की, खुद है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता है तो पता नहीं क्या दिक्कत आती, बोलते हैं कारण। लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके कई सारे गाने थे जिसमें बंगाल की महिलाओं का बड़ा अपमान हुआ था, ये भी वजह पड़ी, और टीएमसी की सांसद, कांग्रेस के सांसदों ने बड़ा विरोध किया, उसके बाद पवन सिंह को ये फैसला लेना पड़ा। हाँ, देखिए, ये जो है विपक्षियों ने विरोध किया। सोचिए,
और ये केवल बंगाल की महिलाओं का अपमान अपने गाने में नहीं किया इन लोगों ने, समझते हैं। ये तो सरासर आम जनता का भी अपमान करते हैं भैया। देखिएगा स्टेज इनका प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम, हमने इनका इंटरव्यू देखा कई जगह, तो इन्होंने मंचों से कहा, ऐसे इंटरव्यू में कहा पवन सिंह मत कहिए, पवन मत कहिए, पवन जी कहिए। पावर यहीं से शुरू होता है। अरे इतना ज़्यादा घमंड सोचिए। अरे इस तरह की भाषा की ये मंचों पर जब गाना गाते हैं, कोई लड़का इनका प्रशंसक है, सामने से फूल फेंकता है, इनके मुंह में चला जाता है, तो बोलते कौन फेंकलस रे, मतलब इस तरह की इनकी भाषा है, और ये राजनीति में आएंगे। बीजेपी ने तो यही इनकी देखा होगा कि बड़ी फैन फॉलोइंग है, बड़ा जन समर्थन है, तभी तो टिकट दिया होगा। देखिए वही हम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी क्या छटपटाहट है। हम याद करते हैं जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जो चाहते थे कि भारतीय राजनीति में सारा कुछ साफ सुथरा हो। वो कभी नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से हम जो चुनाव जीत जाए। उन्होंने कहा कि हम ऐसी राजनीति नहीं करना चाहते जहां इस तरह की चीज़ें हों, इस तरह की गंदगी हो। लेकिन आज क्या हो रहा है, देखिए पवन सिंह को टिकट दे रहे हैं। पवन सिंह ने बंगाल की और महिलाओं का केवल अपमान नहीं किया था, उनका गाना सुनिए और उनके गाने में समझ में आएगा कि वो केवल बंगाल नहीं, पूरे देश की महिलाओं का अपमान करने वाले ये लोग। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो मन था आरा से लड़ने का था और दे दिया था आसनसोल बंगाल से। आरा उनका वहाँ स्थान रहा है, वहीं के रहने वाले हैं, और इस वजह से भी हो सकता है कि नहीं भाई, आसनसोल से काहे मिला, मांगे होंगे तब ना। आप हमको कहेंगे नहीं भाई, आप कहे होंगे कि भाई कहीं से, हमारे पास तो घमंड है, गुरूर है, हम तो, आप तो कह देंगे भाई हमको जहाँ से मन करे वहाँ से दे दीजिएगा। अरे जो व्यक्ति सोचिए, टिकट मिलने के बाद पवन सिंह कहते हैं कि हमारे अंदर बंगाल का नमक है, जाहिर सी बात है आसनसोल से मांगे होंगे। अगर नहीं भी मांगे होंगे तो घमंड इतना ज़्यादा है भैया, बहुत बड़े सुपरस्टार है, पूरे देश और दुनिया में उनको देखा जा रहा है। इतना बड़ा घमंड है कि पूछिए मत, सीधे सीधे टक्कर ले लेते हैं ये किसी से भी। कहते हैं पावर यहीं से शुरू होता है। जो इतना पावरफुल आदमी हो तो आरा से थोड़ा कहा होगा, वो इतना बड़ा स्टार जरूर ये बात कहा होगा कि हमको पूरे देश में कहीं से भी दे दीजिए, हम जीत के दिखा देंगे। बड़ा फेमस डाला होगा कि पावर यहीं शुरू होला यहीं खत्म हो जाएगा। पावर जहाँ से शुरू हो रहा है, पावर जहाँ से खत्म हो रहा है, तो किस बात की दिक्कत आ गई हमारे समझ में नहीं आ रहा। ये बात कहनी चाहिए, बताना चाहिए। अच्छा, हम लौटेंगे दिनेश लाल यादव पे, निरहुआ पे। उनको उपचुनाव में बीजेपी ने टिकट दिया था, जीते थे। इस बार भी टिकट दिया है। उनका एक बयान वायरल हो रहा है कि बोले कि हमें आजमगढ़ से टिकट मत दीजिए, जहाँ से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं वहाँ से लड़िए, हमारी लड़ाई सीधे अखिलेश यादव से। तो अब सोचिए वही, अब देखिए, अब यही बात अब समझ में आती है। तो यहाँ निरहुआ को भी टिकट वापस कर देना चाहिए, चूंकि अखिलेश यादव तो आजमगढ़ से जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं लड़ने के लिए। हो सकता है कि अखिलेश यादव जी भी आजमगढ़ से इंतजार कर रहे हो निरहुआ। अब बात फंस गई है। अब सोचिए कि अगर अखिलेश यादव अगर आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे तब तो निरहुआ उनके सामने लड़ेंगे। अगर आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ये मान के चलिएगा, जब उनका ही बयान था ना, ये कह रहा है ना उनका बयान है और हमने भी सुना है, अगर उन्हीं का बयान है तो निरहुआ भी 100% जान लीजिएगा, अगर उनके अंदर मर्दानगी होगी, अगर वो सच बोल रहे हैं, अगर उनके अंदर जिगरा होगा, तो आजमगढ़ का टिकट तब लौटाएंगे जब अखिलेश यादव आजमगढ़ में नहीं लड़ने जाएंगे। आजमगढ़ में नहीं, अगर अखिलेश यादव जहां लड़ रहे हैं वहां मोदी जी को निरहुआ का सम्मान करते हुए उनको वहां भेजना चाहिए। भाई जाइए, आपकी मनसा है, आपको वहां चुनाव लड़ना है तो आप जाके वहां चुनाव लड़िए। ये घमंड बोलता है। सोचिए कि ये 2019 में भी चुनाव लड़े थे, ये भूले नहीं है अभी तक। 2019 में लड़े थे, 1 लाख प्लस वोटों से चुनाव हारे थे ये अखिलेश यादव के सामने, सोचिए। और फिर ये घमंड, उस वक्त भी घमंड था कि हम तो भगवान का लिखा लेख हम मिटा देंगे, सोचिए। अब ये अखिलेश यादव के खिलाफ फिर लड़ी तो धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े, गुड्डू जमाली बीएसपी से टिकट लेकर के आ गए। बीएसपी को देखा गया था कि उपचुनाव बीएसपी बहुत कम लड़ती थी, लेकिन क्या मामला था, बीएसपी ने वहाँ चुनाव लड़ाया गुड्डू जमाली जी को। गुड्डू जमाली जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़े, वोट पाए। वहाँ समाजवादी पार्टी और धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। वही अखिलेश यादव से हारे तो थे, कहा नहीं कहते भाई अखिलेश यादव से हार गए। लेकिन अब बात है, जो आपने कहा इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर जबान की वैल्यू होगी, दिनेश लाल यादव निरहुआ की अगर जुबान की वैल्यू होगी, तो दिनेश लाल यादव निरहुआ, अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ चुनाव नहीं लड़ने आते हैं तो दिनेश लाल यादव को टिकट लौटाना चाहिए और कहना चाहिए कि हम यहाँ से नहीं लड़ेंगे, जहाँ से अखिलेश यादव लड़ रहा है वहीं हमको टिकट दीजिए, हम वहीं जाएंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो बीजेपी जो है भोजपुरी इंडस्ट्री पे भरोसा कर रही है, उसमें रवि किशन का भी नाम है, मनोज तिवारी का भी नाम है। रवि किशन की बराबर फिल्में हम देख रहे हैं कि इस साल कई सारी फिल्में आई,
तो जनता के बीच वो जाते होंगे कि खाली फिल्में बनाते हैं? देखिए, जनता के बीच जाएं न जाएं, इन लोगों की बड़ी बड़ी बातें सुनिए, कसम से बताते हैं कि ये इन लोगों की जो बात है ना, इतनी हवा हवाई, इतनी बड़ी बड़ी बात है कि अब एक लोग तो अभी दिल्ली का सपना देख रहे थे कि हम दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएं। टीवी डिबेट पर रो रहे थे, रो के दिखा रहे थे। इतना ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया मनोज तिवारी ने, इतना ज़्यादा सांसद हैं वो, उनकी भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। और नेतागिरी तो इतना सुन लीजिए कि पूछना ही नहीं है। अब सोचिए कि दिल्ली मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लुटिया डूब गई भैया दिल्ली की। सोचिए, लुटिया डूब गई, लेकिन आज फिर उनको टिकट मिला है। रवि किशन का विकास पर चर्चा सुन लीजिएगा, डिबेट सुन लीजिएगा, हर हर महादेव, हे बाबू, मतलब इस सब चलता है। जनता यही सब पसंद कर रही होगी। हाँ, पसंद कर रही, हाँ, ये तो हम बात मान ही रहे भाई। जनता को यही पसंद है तो भारतीय जनता पार्टी का गलत कर रही। उस स्टारों को, भोजपुरी स्टार को अगर उतार दे रहे हैं। रोकूंगा आपको। एक तरफ तो बीजेपी कहते हैं कि नारियों का सम्मान करते हैं हम, लेकिन जब यही जो एक्टर हैं भोजपुरी के, जब इनके गाने उठाते हैं तो बड़ा अलग अलग तरह के गाने महिलाओं को लेकर, चाहे मनोज तिवारी के हो, रवि किशन के हो गाने हो, उस पर ये लोग ध्यान नहीं देते और बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की। हाँ, देखिए, महिलाओं के जहाँ तक सम्मान की बात है, महिलाओं की सम्मान की अगर बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं का सम्मान भी इनको रखना चाहिए, है कि नहीं है? महिलाओं का सम्मान भी रखना चाहिए। और ये टिकट देते वक्त इनको सोचना चाहिए। अभी कोई दे दे इस तरह का कोई टिकट इनके में, देखिए, अगर अगर इंडिया गठबंधन से मिला हो लोगों को तो ये खूब गिनाएंगे। अभी अभी मोदी जी ने जो बात कही, उस बात को भी समझिए। मोदी जी ने कहा कि बंगाल की जो सरकार है, बंगाल में जिस तरह की घटना हुई, मीडिया में खूब चला, ऐसा नहीं है, हम भी उसका विरोध करते हैं, सारे लोग विरोध करते हैं कि जिस तरह से बंगाल में घटना हुई वो गलत थी। लेकिन वही चश्मा सबके लिए है ना, वही चीज़ को ये भी देखना चाहिए। मणिपुर में जो हुआ वो गलत नहीं था, मणिपुर में भी गलत हुआ था, उस पर हम जबान नहीं खोलते हैं, उस पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मणिपुर जल गया, वहाँ की बहन बेटियाँ पूरी तरह से निर्वस्त्र करके घुमाई गई। वहाँ की बहन बेटी थी ना, देश की बेटी थी ना, वो भी, उनका भी सम्मान था ना इनके नारे में, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था ना उनका। मणिपुर भारत का ही हिस्सा है, लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। बंगाल पर बहुत सारी बातें की। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि भारतीय जनता पार्टी, हम नहीं कह रहे कोई पार्टी खराब है, देश के प्रधानमंत्री जी खराब है, उनकी तो गारंटी, इतनी मजबूत गारंटी है, गारंटी दे भी रहे हैं। ये सारा चीज़ जनता पर छोड़ना है, वो जनता का सवाल है, जनता सवाल करेगी। समय आ गया, 2024 का इलेक्शन है, तय हो जाएगा। मोदी जी जीतेंगे तो मोदी जी अच्छे, भाई हम लोग तो मीडिया के लोग हैं, हम लोग तो रिपोर्टर हैं, हम लोग गाँव-गाँव जाते हैं, सच्चाई से लोगों को रूबरू कराते हैं। तो जनता के हाथ में अब फैसला है, 2024 का इलेक्शन आ गया, सब समझ में आ जाएगा और मोदी जीत जाएंगे तो समझिए कि सब है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि दिनेश लाल निरहुआ का अभी तक आजमगढ़ से कोई फाइनल नहीं हुआ है, समाजवादी का प्रत्याशी। आपने पहले भी रिपोर्टिंग वहाँ पे की आजमगढ़ में, लगता है कि इस बार भी जीत पाएंगे वो? देखिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का जो जिस तरह की चीज़ें हैं ना, दिनेश लाल यादव निरहुआ जब आए थे ना चुनाव लड़ने के लिए पिछली बार लोकसभा का, बहुत सारा वादा था। और आप यकीन कर लीजिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के बयान से भी पता चलता था, और बीच में बहुत सारी खबर भी बनी थी कि उनका टिकट कटेगा, लेकिन आजमगढ़ से फिर टिकट दिया गया। फिर आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया गया। अब क्या मजबूरी थी पता नहीं, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि कुछ लोगों को तो भरोसा भी नहीं था कि हमको टिकट मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इससे ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी घबराहट में है, उसको ये पता चल गया है कि हम ठीक ठाक, हमारी स्थिति ज़मीन पे नहीं है। उनके बाद कोई प्रत्याशी बचा ही नहीं है। हाँ, तो वही चीज़, दिनेश लाल यादव निरहुआ लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं भाई अखिलेश यादव आ जाएंगे तो हमारी लड़ाई होगी। अभी मत मानिएगा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, ये चीज़ आप मान लीजिएगा, ये चीज़ आपको मानना है कि अगर अखिलेश यादव आएंगे आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए तब निरहुआ लड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव नहीं आए लड़ने के लिए तो दिनेश लाल यादव निरहुआ पवन सिंह की तरह अपना टिकट वापस करेंगे, फेंक के मारेंगे, बोलेंगे कि भैया हमको जहाँ से अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं वहाँ हमको चुनाव लड़ाइएगा, हम नहीं लड़ेंगे। तो क्या पवन सिंह का भी करियर शुरू होता ही खत्म हो गया, जैसे उन्होंने कहा कि पावर यहीं से शुरू होला यहीं खत्म हो जाला? हाँ अभी पावर
किस तरह का पावर था। देखिए भैया किस तरह का पावर है भोजपुरी में, तो हम उनका सम्मान करेंगे जिन्होंने भोजपुरी की मिट्टी को ऊंचा उठाया है, बढ़ाया है। हम उनका सम्मान नहीं कर सकते जो भोजपुरी के स्तर को पूरी तरह से गिरा करके रखे हुए हैं, तो वो हमारे लिए पावरफुल नहीं। हाँ, उनका व्यक्तिगत पावर हो सकता है, उनके प्रशंसकों में उनका पावर बहुत, उनका ओहदा बहुत बड़ा है, उनका नाम बहुत बड़ा है। पावर खत्म हो गया आसनसोल से पावर खत्म है। अब देखिए कि क्या होता है। आरा से मांग रहा, बता रहे हैं आप ही कि आरा से वो टिकट मांग रहा है। कहना चाहिए था उसी समय कि हमको आरा से टिकट दीजिएगा, तब ना उस पर विचार होता। तो इनको आरा से मिले, आसनसोल से आप मिले। पवन सिंह जी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, आप सांसद बन जाइए, आप माननीय बन जाइए। हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लालायित है आपको माननीय बनाने के लिए। आप भागे, खुदे भाग गए कि भारतीय जनता पार्टी ने मना किया, ये हमको नहीं पता है। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं कि जितने भोजपुरी के सुपरस्टार हैं सबको टिकट दे के 400 पार कैसा आ जाए ये बारी 2024 में, बस। चलिए देखिए, जिस तरह से विपक्ष का भी इल्ज़ाम है कि बीजेपी जो है किसी भी हालत में जीतना चाहती है और उनके पास प्रत्याशी नहीं बचे हैं और वो किसी को भी टिकट दे रहे हैं। लेकिन जब आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दिया गया तो उन्होंने अगले दिन ही उसको मना कर दिया कि हम यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं। किसी कारणवश, कारण क्या है, बहुत सारी वजह हो सकती है, हमने उस पर बात की, कई सारी वजह निकल कर सामने आई। अब देखना यह है कि निरहुआ ने जो चैलेंज किया है कि अखिलेश यादव जहाँ से लड़ेंगे हम वहीं से लड़ेंगे, वो अपना टिकट वापस करते हैं या आजमगढ़ से ही लड़ते हैं। आपको खबर कैसी लगी? आप देख रहे थे खोज खबरिया और जनादेश भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।